अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आजनुद्दीन सज्जाद ऑफिशियल देख रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सानिया मिर्ज़ा के बारे में बहुत कुछ सुना गया है, बहुत पढ़ा भी है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है जिसमें इंतहाई बर्बरियत का मुज़ाहरा किया गया। 11 बंदों को जान से मार दिया गया। ये 11 बंदे अपनी जो फैमिलियों को की इमदाद करते थे, उनके लिए सहारा थे, माशी भी समाजी भी। तो ज़ाहिर है बेशुमार फैमिलियाँ मुतासर हुई हैं इस वाक़े से, और ये कम्युनिटी हमेशा इसी तरह के वाक़यात से दो चार होती रही है। इस दौरान बड़ी दिलचस्प बातें भी सामने आईं। उन हक़ाइक़ का भी पता चला जिनके बारे में मालूम नहीं था। अब मैं बात करता हूँ कि उन लोगों के क्या मुतालबात थे, और ख़ास तौर पे जो एक मुतालबा मुझे बड़ा, वो आप ये कहें कि वो ऐसे मालूम हुआ कि जैसे वो लोग इस तरह के मुतालबात करते हैं कि जो सोचे समझे बगैर। मैं आपको इस वाक़े में जाने से पहले एक थोड़ी सी मिसाल दे दूं कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर था, 1988 वाली जब असेंबली थी, तो हुआ इस तरह के जिस तरह अक्सर होता है कि पाकिस्तान में एक हिस्से में ईद है और दूसरे हिस्से में ईद नहीं है। तो लोगों ने जो है वो बातें करना शुरू कर दी कि जी जब से ये बीबी आई हैं, हुकूमत इन्होंने संभाली है, इन्होंने 2 ईदें शुरू कर दी हैं। इन्होंने ऐलान नहीं होने दिया कि तुम्हारी ईद है, जबकि पेशावर में ऐलान हो गया है। मुझे आम लोगों की बातें सुन के कोई ताज्जुब नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब सुना एक पढ़ा लिखा बंदा ऐसी बात कर रहा था, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी देखें, प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो उसने मुल्क चलाना है, और फिर जो वो लोग डेलीगेट कर अपनी ड्यूटियां जो होती हैं वो दूसरे लोगों को दे देते हैं कि क्योंकि एक बंदा तो ज़ाहिर है वो कुछ भी नहीं कर सकता कि हर बंदा वो फाइल देखे। एक वज़ीर आज़म हर फाइल देके हर हुकूमत हर काम करे, हर साइन करे, हर ऑर्डर करे, ये मुश्किल होता है। तो इख्तियारात की तकसीम हो जाती है कि हर एक महकमे के पास इख्तियारात चले जाते हैं, जो भी महकमा होता है उनके सरबराह होते हैं, फिर इसी तरह वो इख्तियारात मुंतकिल होकर निचली सतह तक जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी कि बीबी शहीद का ये काम नहीं है कि वो ऐलान करें कि आज ईद है या नहीं है। ये जिस जो महकमा है ये उनका काम है। तो वो बंदा कहता नहीं जी वो तो बीबी तो फारिग होती हैं, वो तो कोई काम नहीं करती हैं। खैर मैंने कहा कि इसके साथ क्या बहस की जाए। बिल्कुल इसी तरह कि मुतालबा किया गया कि वज़ीर आज़म खुद तशरीफ़ लेके आएँ। मैं ये नहीं कहता कि वज़ीर आज़म को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये मुतालबा बड़ा अजीब सा मुझे लगा कि वज़ीर आज़म का काम मुल्क चलाना है। ये जो वाक़या हुआ है इसके ज़िम्मेदार जो मकामी सतह पर जिनके पास इख्तियारात हैं या जिनका काम है कि वो कानून नाफिज करें, अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करें, ये उनका काम है और उनको इस वाक़े के ऊपर जवाबदेह भी होना चाहिए। और फिर जिस तरह मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया, मैं बिल्कुल उससे मुत्तफ़िक हूँ कि उन्होंने मुतालबा किया कि इतनी सख्त चेकिंग होने के बावजूद, FC की पोस्ट वहाँ पर है, चेकिंग होने के बावजूद ये वाक़या कैसे रूनुमा हो गया। बिल्कुल देखना चाहिए कि कहाँ पे कोताही हुई है, किन लोगों से हुई है, उनकी बाज़पुरस की जानी चाहिए। उनको अगर इसमें कोई ऐसा अंसर शामिल है कि जानबूझ के किया गया, तो उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। फिर इसी तरह वहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया के लोग हैं उनसे बाज़पुरस की जानी चाहिए कि आपकी जो रिट है
वो चैलेंज हो गया तो आप कहाँ हैं? आप कहाँ थे? कितनी इंसानी जानें ज़ाया हो गई हैं। फिर इसी तरह आप जो और उनके ज़िम्मेदार अफसरान हैं, उनको भी आप उनसे भी तफ्तीश कर सकते हैं। और फिर ऐसे वाक़यात का सद्देबाब करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कह तो देते हैं कि सज़ा दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इन वाक़यात का सद्देबाब करना बड़ा ज़रूरी है। मुझे पता चला कि वो लोग उनके जो जहाँ वो इलाके हैं वहाँ वो फसील होती है, जो उनके बड़ा आप ये कहें कि हिफाजती हसार होते हैं जिनके अंदर वो रह रहे हैं। इसके अलावा जो एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्होंने ये भी मुतालबा किया, उनका ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ था कि जिन लोगों से कोताही हुई है सिक्योरिटी में, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, उनसे तफ्तीश की जाए। फिर उनका ये मुतालबा भी सही था, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है जो ख़ानदान की कफ़ालत करने वाले लोग हैं उनको खो दिया है, कि उनको उनकी माली इमदाद की जाए ताकि उनको माली मुश्किलात से उनको दो चार ना होना पड़े। इस तरह के और भी मुतालबे जो हैं वो उनके जायज़ थे। लेकिन एक बात कि वहाँ पे बहुत सारे अफ़गानी भी रह रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी हज़ारा हैं, उनके मिलते जुलते उनके हो सकता है कि वो रिश्तेदार भी हों। उनके आइडेंटिटी कार्ड जो हैं वो नादरा ने ब्लॉक किए हुए हैं। उनका यह मुतालबा था कि आइडेंटिटी कार्ड खोले जाएं। खैर, नादरा ने एक कमेटी बना दी है। उन्होंने कहा कि जी कि अगर कोई पाकिस्तानी होगा तो उसका कार्ड खुलेगा, अगर कोई पाकिस्तानी नहीं होगा तो उसका कार्ड नहीं खुलेगा। तो इसी तरह हम जो गैर कानूनी लोग हैं, क्योंकि जो गैर कानूनी लोग हैं वही लोग आके यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। फिर एक और बात जो बहुत बड़ा आप ये कहें कि हमारी तारीख में एक स्याह दब्बा है कि एक अफ़गानी बंदा आपकी बलूचिस्तान की पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है। फिर खैर उसको हाई कोर्ट ने डीसीट किया, लेकिन ये एक सवालिया निशान है नादरा के ऊपर भी और हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं कि उनकी नाक के नीचे एक बंदा मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है। अब मैं आता हूँ असल जो मेरा कहने का मकसद है, इस वीलॉग का मकसद है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उसमें आपको पता है कि इंडिया सरफ़हरिस्त है और उसकी मामनत कर रहे हैं। जो जिन मुल्कों की आंखों में पाकिस्तान कांटे की तरह खटकता है, तो वो इस तरह करते हैं कि शिया लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, फंडिंग देते हैं, उनको कहते हैं कि तुम सुन्नियों पर हमला करो, उनके उलमा का जो है खून बहाओ। बिल्कुल इसी तरह वो रिक्रूट करते हैं सुन्नी नौजवानों को, उनको बस इसी तरह कहते हैं कि शिया जो लोग हैं उन्होंने आपके उलमा का खून बहाया है तो आप उनके लोगों को मारें। तो इस तरह वो एक आप कहें कि खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो ये करते हैं कि पंजाबियों को पठानों से, पठानों को बलोचों से, बलोचों को सिंधियों से, पंजाबियों को सिंधियों से, इसी तरह वो लड़ाते हैं। ये उनका एक प्रोग्राम है, ये हमें समझना चाहिए। हमें उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बलोची है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई हनफी है, कोई बरेलवी है। आप ये ज़हन में रखें कि सब पाकिस्तानी हैं। हर एक पाकिस्तानी मुहिब वतन है। तो हर एक पाकिस्तानी का इस पाकिस्तान के ऊपर पूरा हक है। हमें दुश्मन की चालों को समझना चाहिए और किसी ऐसे जाल में नहीं आना चाहिए कि जिसकी वजह से कल खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो, हमारे मुल्क को नुकसान हो, माशी तौर पर हम पीछे जाएं, तालीमी मैदान में, साइंसी मैदान में हमें नुकसान उठाना पड़े। हम जो कहते हैं ना कि बाहमी इत्तेफाक और मिलजुल के रहना चाहिए, इसी में बरकत है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।